अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम टॉक में हूं कौसर महमूद। इस वीडियो में बात करेंगे कि दुआ ज़हरा केस में मुख्तलिफ यूट्यूबर जिसमें से सर फहरिस्त एक इंटरव्यू जिनका लिया गया था सबसे पहले, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोला दुआ ज़हरा के बारे में। और अब जब वो एक्सपोज हो रहे हैं तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्या क्या उन्होंने झूठ बोले। वो सब आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या क्या दावे कर रहे थे और हकीकत में क्या था। और आखिर में बात करेंगे कि मालिक मकान जिस मकान में अभी ज़हीर और दुआ रह रहे थे, उसके जो मालिक है उसने क्या कहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। देखें, पहले जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इनके घर गए थे, इनके ससुराल गए थे, दुआ के ससुराल गए थे, जो उनका नाम नहाज ससुराल बना हुआ है, ज़हीर के घर गए थे। वहाँ हमने इंटरव्यू किया और दुआ बहुत अच्छी है और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। जबकि मेहदी साहब और उसकी जो दुआ की जो अम्मी है वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये यूट्यूबर की तरफ से कहा गया था जो इन्होंने इंटरव्यू किया गया था, जो इंटरव्यू करवाया था। और फिर साथ ये भी कहा था कि ये जो दुआ है ये अपनी मर्ज़ी से आई है और यहाँ पे ज़हीर जो है वो डॉक्टर बन रहा है, मेडिकल का स्टूडेंट है, बहुत जायदाद का मालिक है और दुआ जो है वो अच्छी और शाहाना ज़िंदगी गुजार रही है। अब जब बाद में दूसरे यूट्यूबर, लाजमी बात है यूट्यूबर हैं या जितने भी सहाफ़ी हैं वो वहाँ जाते हैं जहाँ उनको कुछ न्यूज़ मिलनी होती है या कोई ना कोई स्टोरी वहाँ पे वो कवर कर सके। तो आजकल ये केस बड़ा जो है वो हाइप इसने पकड़ी हुई है, हर इसको फॉलो कर रहा है। तो बहुत से यूट्यूबर भी इनके पास गए, इनके घर तक गए, लोग इनके पंजाब बोर्ड में गए, लाहौर बोर्ड में उनका रिज़ल्ट कार्ड निकलवाया। तो वहाँ से पता चलता है कि ना तो जो ज़हीर है वो डॉक्टर बन रहा है और ना ही वो डॉक्टर इतना काबिल है कि वो डॉक्टरी के या किसी भी मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो। वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, हम मेरे और आप जैसे। वो कोई जो है स्टार स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। और बाद में पता चलता है कि ये कोई जदी पुश्ती नहीं है, कोई इसका जायदाद भी नहीं है, जो ये एक किराए के घर पे रहता है जिसमें 3 कमरे हैं। अब अच्छा, ये 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये साफ साफ झूठ बोला गया था कि दुआ जो ज़हीर है वो बड़े बड़े उसके पास जायदाद हैं, और दूसरी के जो ज़हीर है वो डॉक्टर बन रहा है और एक अच्छा स्टूडेंट है और पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो ये 2 झूठ यहाँ पे साबित हो गए कि ना तो वो डॉक्टर बन रहा है और ना ही जो है वो जायदाद का मालिक है। फिर बात करते हैं कि जब यूट्यूबर वहाँ पे गए तो परेशान हो गए, क्योंकि जो दुआ ज़हरा को और ज़हीर को कमरा था उसमें बहुत गंद पड़ा था और ना वहाँ पे एसी था। क्योंकि जब इंटरव्यू किया गया था वो रूम बहुत ज़बरदस्त और ज़बरदस्त, उसमें सोफ़ा लगा हुआ और एसी वगैरह। तो ये जब इधर इंटरव्यू किया गया, अब इंटरव्यू करने लोग गए तो कमरे से पता चला कि ये तो वो कमरा ही नहीं है, ये ना ही वो घर है जहाँ पे इंटरव्यू किया गया था। तो इससे पता चलता है कि ज़ुनैरा माहम ने जहाँ पे इंटरव्यू किया था वो उनका घर था ही नहीं, वो कहीं और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था और कहीं और उसका इंटरव्यू करवाया गया था, उनका घर ही नहीं था। अच्छा, फिर अब बात करते हैं कि ज़हीर के घर में 3 कमरे हैं। ज़हीर और दुआ का जो कमरा है वहाँ पे सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है। और जिस इलाके में वो घर है, अगर आप उस इलाके में जाएं तो वहाँ पे आपको दहशत होती है कि ये वहाँ पे मतलब जो है बिल्कुल लोअर क्लास लोग जो होते हैं वो रहते हैं वहाँ पे। कोई यानी ख़ास बड़े या दरमियान मिडल तबका जो है हमारा, वो वहाँ पे नहीं रहते, वहाँ पे बिल्कुल लोअर तबके के लोग रहते हैं। फिर ज़ुनैरा माहम ने एक प्लांटेड इंटरव्यू जो किया था, अब पता चला कि वो तो घर में था नहीं, वो कहीं और किया गया था वहाँ पे। और वहाँ उस इंटरव्यू को डिफेंड करने के लिए उसने कम से कम 200 वीडियो की होंगी। हर दूसरे दिन वो, बल्कि दूसरे दिन आए हर 4-5 घंटे वो बाद आ जाती है और कहती है कि ये इंटरव्यू में जो ये पार्ट था ना ये ऐसा था, ये लोग इसको ऐसा देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। यहाँ इतने उसको सफाइयाँ देने पड़ गई। रूह अफ़ज़ा ने भी इन पे जो है सख्त वो किए कि हमने तो इनको इंटरव्यू के लिए कोई मतलब यानी पेड प्रमोशन नहीं की, तो हमारा जो है वो सामने बोतल जो रखा था वो क्यों वहाँ पे पेश किया गया है। इस तरह लोगों ने मुख्तलिफ बातें की कि पीछे जो है वो 2 साए नज़र आ रहे हैं और इन लोगों ने कहा था कि जो है वो रूम में कोई नहीं था। इस तरह इस इंटरव्यू पे बहुत जितने मामलात उठे तो वो सब आप जानते होंगे, बहुत सारी बातें उस इंटरव्यू पे उठी और सबको ज़ुनैरा माहम जो है वो डिफेंड करती गई। अब जब पता चला कि ज़ुनैरा माहम तो सारा सर झूठ बोल रही थी और वो कह रही थी कि मैं अव्वल दिन से इस केस को फॉलो कर रही हूँ, जबकि अव्वल दिन से पहले तो आपको पता है कि 3 से 4 दिन तो पता ही नहीं था। पूरे पाकिस्तान में एक परेशानी का आलम था कि दुआ ज़हरा को कहाँ अगवा कर लिया गया, कहाँ है। उसके बाद पता चलता है कि लाहौर में आई है और उसके बाद फिर केस वगैरह शुरू होते हैं और ये कहती है कि जिस दिन से आई है उस दिन से मुझे पता है और उस दिन से मैं इस केस को फॉलो कर रही हूँ। तो ये भी
एक झूठ था जो इसने बोला था। अच्छा, वहाँ उसके बाद बात करने की जुनैरा महराम पहले कह रही थी कि दुआ ज़ारा जो है वो बहुत खुश है। अगर आप दुआ ज़ारा का अभी का लाइफ स्टाइल देखें जो ज़हीर के पास है, तो वहाँ एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, यहाँ पे कूड़ा करकट होता है, वहाँ पे इनको रखा गया है। और अगर आपकी पहले उनकी परवरिश देखें तो आपको तस्वीरें और जो वीडियोज़ मिलती हैं मीडिया पे, तो उससे साफ साफ पता चलता है कि बहुत लाड प्यार से जो दुआ को रखा गया था अली काज़मी साहब की तरफ से और उसके वालिदैन अम्मी अबू दोनों की तरफ से बहुत जो है वो लाड प्यार से रखा गया था। और उनके नादरन एरिया में भी तस्वीरें हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों से उनको यानी वो सैर सियाहत के लिए भी उसको लेके जाते थे। तो इससे पता चलता है कि वो उनको बड़े लाड प्यार से रखते थे। और यहाँ पे वो बिल्कुल, अब इनका आप देखें तो इन्होंने ऐसा इनको वो किया, इन्फ्लुएंस किया, एक ऐसा उनका माइंड बनाया गया है, ऐसा उसके माइंड में डाला गया है। वो छोटी बच्ची है, उसके माइंड को ऐसा तैयार किया गया है कि आपने ये कहना है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ और मैं यहाँ जो है ज़हीर के साथ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और ये मेरा शौहर है और जो है मुझे घर वाले तंग ना करें वगैरह। और इस तरह ये अब अगर ये बच्ची इस फेस से निकलेगी तो किसी अच्छा जो साइकेट्रिस्ट है इसको निकाल सकता है यहाँ से, इस फेस से, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा जो है वो उनको डिस्टर्ब किया गया है और उसकी दिमागी हालत को इतना वो इन्होंने जो है ट्रेन किया है इस हालत में कि वो अब जो है इनका जो जो ये बोलते हैं यही बोलती है वो, और वो ना जो वो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकती। अच्छा, आखिर में बात करेंगे कि मालिक मकान जो है उसने कहा कि दुआ को हमें जब ये घर ले रहे थे, वो ये केस के जब शुरू हुआ था उसके बाद उन्होंने ये घर लिया था, तो उन्होंने कहा कि हम बूढ़े लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ दो वो लोग हैं, तो हम बूढ़े लोग हैं, हम तो टीवी या इतना जो सोशल मीडिया है उसको फॉलो नहीं करते, तो हमें नहीं मालूम था कि केस इतना बड़ी हाइप इसने पकड़ा हुआ है और इतने आगे केस चला गया। जबकि ज़हीर की अम्मी ने कहा था कि सारे मामला तय हो गए हैं हमारे, ऐसा केस वगैरह नहीं है, तो हमें गार चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको गार दिया। लेकिन अब बाद में हमें पता चला कि ये केस तो अभी बहुत हाई लेवल पे पाकिस्तान में चल रहा है, तो हमें पता नहीं था, इसलिए हमने गार दे दिया था। और बाद में इंटरव्यूअर को उसने, अब इंटरव्यू भी सुन सकते हैं वो, तो उनमें उन्होंने कहा भी था कि इंटरव्यू के लिए, दुआ को किसी इंटरव्यू के लिए जाना था तो उसके लिए उसके पास कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने जो है अपने साथ जो मौजूदा इनका जो नाम नहाद साथ है उसके साथ वो शोर कर रही थी कि मुझे शॉप पिक करवाए ताकि मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ। अब दो इंटरव्यू जो उनके हुए हैं, एक दफ़ा लाइव आई थी उसके साथ जुनैरा महराम के साथ, और एक दफ़ा पहले इंटरव्यू किया गया, और उनमें इंटरव्यू में जो मेकअप ऐसा कराया गया कि दुआ की उम्र ज़्यादा लगे। वो भी उस एक मकान ने बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्लर है, यहाँ से उनकी मेकअप करवाया गया था ताकि वो जो है उम्र में ज़्यादा लगे। ये कुछ आपके साथ बातें शेयर करनी थी। जो जुनैरा महराम जो यूट्यूबर है उसने जितना आवाम के साथ झूठ बोला और जितना इस केस को डिफेंड किया, हम ये तो नहीं चाहते कि ये ऐसा हो जुनैरा महराम के साथ भी, लेकिन किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह वो करे जो हक पे हो, वो फैसला हो जो हक पे हो। चाहे अगर दुआ और ज़हीर हक पे हैं तो उनके हक में फ़ैसला हो, अगर मेहदी काज़मी और वो साहब उसके जो वाइफ हैं वो हक पे हैं तो उनके हक में फ़ैसला वो हो जो हक पे हैं, उनके हक में फ़ैसला। इस दुआ के साथ इजाज़त आएंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।